इम्पॉर्टेंट, हाँ, जो मैं कहना चाह रही थी कि क्योंकि गोश्त जो है ना वो वेल कुक्ड होना चाहिए। आप देखें, लास्ट टाइम मुझे हो गया था, मैं एक जगह इनवाइटेड थी, बारबेक्यू था और वो अंदर से जब मीट जो था ना थोड़ा नहीं था टेंडर, एंड आई एंडेड अप, मतलब मुझे बहुत सिवियर किस्म का जो है फूड पॉइजनिंग हुई और उस वक्त मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा था, हालांकि मैंने छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा मैंने बाइट लिया लेकिन स्टिल उसके अंदर जो था वो अनकुक्ड था। तो ये चीज़ जो होती है ना, आप मील को वेल कुक्ड करें तो साफ़ सुथरा हो, जो सारी टिप्स तो बताई दी गई हैं कि आप सिरका लगा के और ये सब करके, लेकिन प्रॉपर पकाएं। और ख़ासतौर पे जो बारबेक्यू है उसको भी ज़रा देखें, क्योंकि बारबेक्यू बहुत लोग करते हैं और वो अनकुक्ड अगर रह जाता है, रेड मीट खास तौर पे या इवन चिकन भी, तो वो भी आपको ना प्रॉब्लम कर सकता है। जो जल जाए ना वो भी नहीं खाए, वो आपके लिए जहर बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने लोग आते हैं आफ्टर बारबेक्यू पार्टीज, ये बताएं। देखिए, वो ईद के बाद का जो हर चीज़ का सीज़न है ना हमारे बीमारियों का, वो डॉक्टर साहब तो बड़ा अच्छा सीजन जाता होगा ईद के बाद अल्लाह माफ़ करे। का जो सीज़न है वो ज़्यादातर पेट की बीमारी, जिसमें डायरिया के और वॉमिटिंग वगैरह के अलावा लोगों को तेज़ाबियत के भी बड़े सिम्टम्स होते हैं ना। और तेज़ाबियत की आपको पता है ना कॉजेज़ क्या हैं, उसमें वही चिकनाई वाला खाना, मिर्चों वाला खाना और हैवी मील्स, ये तीनों चीज़ें ना। तो इन तीनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए, तो एंजॉय कीजिए और मेरा ख्याल में तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर्स का खर्चा बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब के पास ज़रूर आइए, है ना, सीज़न खत्म हो जाएगा। जी, क्या बना रही पहली चीज़? अच्छा, आज तो हम ड्रिंक्स बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम खाना बना रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में और होटल्स में आती हैं जो प्रैक्टिस में हमारे हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपने घर में आराम से कर सकते हैं। 2-4 टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले ये है कि जब आपके घर पे गोश्त आता है कुर्बानी का, आप चाहे अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे आप घर में रहते हो, आप अगर छोटा है बड़ा है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। आप ज़मीन को अच्छे से धोएं, उसमें चटाई बिछाएं और उसके ऊपर आप गोश्त फैला दें। सिंपल, ना आपको स्लैब की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। पंखा खोल के, आपके पास पंखा नहीं है तो आप एक उसको खुले में जहाँ पे वेंटिलेशन होती हो उसको आप आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि जो गोश्त की अपनी फड़फड़ाहट है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि वो गोश्त इंटरनल तौर पे वो ठंडा हो जाए। आपने उसको धोना नहीं है। जितना गोश्त आपने बांटना है बांट के, जो घर में आपने गोश्त रखना है और 2-4 दिन के अंदर जो आपने घर में अपनी दावत करनी है या अपने लिए, जैसे कि लोग नमकीन गोश्त बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, हंटर बीफ बनाते हैं, उस सिर्फ हिस्से को आपने सिरके से धो के आपने उसको अच्छा आपने छन्नी में रख के उसका पानी निकालना है। वो जितना पानी निकलेगा उसके अंदर जितना भी खून होगा वो सब निकल जाएगा और एक तरीके से वो आपका हल्का गोश्त हो जाएगा, जो आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई गोश्त भी आप धो के नहीं रखेंगे, क्योंकि लोड शेडिंग होती है और हम जो है वो लोड शेडिंग की बात अगर मैं हटा भी दूँ तो जब हम उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो वो सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो आपके लिए डायरिया, फूड पॉइजन, आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमराज पैदा करते हैं। वैसे भी ये मौसम चिकन पॉक्स का है, डिफरेंट तकलीफ़ों का है, तो इसलिए आपके बच्चे, आप लोग खुद जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होंगे। थर्ड चीज़ ये कि जो आप बारबेक्यू करते हैं उसके साथ जो आप चटनी बनाते हैं, ग्रीन चटनी, और उसके साथ जो वो आप प्याज के लच्छे देते हैं और फिर आप एक फ्रीजी ड्रिंक लेते हैं, आप अपने कहते हैं ना जैसे कि एक नाला भर जाता है और फिर हम एक तेज़ाब डालते हैं और उसके बाद वो कैसे उबलता है और उसके बाद तो आप अपने लिवर, अपने स्टमक के साथ सेम यही चीज़ कर रहे हैं, जिससे आपको लिवर सोराइसिस हो सकता है, आपके पेट के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, आपके मैदा तकलीफ़ में आ सकता है, यहाँ तक कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं और आपको तकलीफ़ हो जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। एज अ शेफ़ मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप बारबेक्यू कीजिए। आप बारबेक्यू, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि वो कच्चा रहता है, कच्चा गोश्त, वेल डन गोश्त, जो कहते हैं ना रॉ मीडियम या रॉ गोश्त खाना है, कोई कुछ नहीं होता ये ना। अच्छा, हम तो जाके रेयर मीडियम कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पका हुआ गोश्त, ज़रा सा भी कच्चा गोश्त हो, हम एज अ जज पूरे जजिंग करते हैं, हम पूरे इंटरनेशनली, नेशनली, जब हमारे पास बच्चे स्टूडेंट्स प्लेट लेकर आते हैं तो ज़रा सा भी गोश्त, पहले हमें ट्रेनिंग है कि पहले आप गोश्त को खोल के देखें, अगर वो ज़रा सा भी पिंक है आप छोड़ दें, आप खाइएगा नहीं। अच्छा, हम तो बीफ का पैच में तो बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ें। नहीं, हमें फ़ौरन मना कर दिया जाता है। और हम फ़िश की जो फ़िश होती है, फ़िश बारबेक्यू होगा, अभी यहाँ पे प्रॉन्स बारबेक्यू होगा, 45 मिनट से ज़्यादा अगर कोई सी फूड बाहर रखा हुआ है आप उसको 46 मिनट में नहीं खा सकते, एक्सपायर हो जाता है। हाँ, वो एक्सपायर
ओके। और आप उसको घंटों घंटों रख के 3-3 4-4 दफ़ा गर्म करके आप लोगों को पेश कर रहे होते हैं, या आप अपने हाथों से अपने प्यारों का गला घोट रहे होते हैं। Oh my God। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में समझाई जाती हैं कि खाने से पहले आप उसको खोल के देखें। पिंका वहीं छोड़ देंगे आपकी ज़िंदगी सेम, आपको नहीं पता आपके अंदर। मैं सब बिल्कुल मछली तो कच्ची खाते हैं सब। नहीं, वो तो आप सुशी में फॉरन salmon, सी फूड 45 मिनट्स के अंदर आप कच्ची मछली सिरका डाल के खाएं, वो तो उसी वक्त गल जाती है। जैसे आप सुशी खाते हैं, कच्ची हाँ, मछली soya होती sauce है, में लेकिन वो फॉरन 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप खाएं, आपका सी फूड बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज क्योंकि आपको पता है कि आजकल लाटे जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, माचा लाटे, स्पेनिश लाटे, आइस लाटे, तो आज हम आपको घर में बैठ के बताएंगे, क्योंकि बारबी की जो बकरा ईद होती है उसमें नाश्ते की दावत होती है, उसमें दोपहर के लंच होते हैं, तो आप इस गर्मी में ठंडा ठंडा जो है वो लाटे आप अपनी फैमिली को बना के दे सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बर्फ़ लेनी है, ठीक है, बड़े बर्फ़ के जैसे कि कहते हैं ना क्यूब्स ले लें आप, और आप आराम से इसमें तकरीबन मैंने ये 2 लिए हैं, ये आप इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपने लेना है तकरीबन 1 कप दूध। अच्छा, एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम ये लाटे वाला ये तो ये खुद एक इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं कि आई डोंट थिंक सो कि इसके साथ आपको कुछ और चीज़ लेने की ज़रूरत है। और हम नाश्ता ऑर्डर करते हैं, देन वी ऑर्डर लाटे, यू डोंट नीड टू डू दिस। अच्छा, एक ही चीज़ करनी है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे गर्मी है, कोई आ गया आपके साथ कुर्बानी के लिए, हेल्प करने के लिए, आपको खाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो आप ये बना के पी सकते हैं, आपको एक तस्कीन भी मिलेगी और आपका पेट भी भर जाएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपने तकरीबन कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी, नहीं कॉफ़ी कॉफ़ी, अच्छा यहाँ पे आप तकरीबन 2 टेबल। अच्छा, कॉफ़ी पी के भी कुछ लोगों का है ये। हाँ, क्या चीज़ कि जैसे चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, नींद आती तो उनको आ जाती है नींद। हाँ, मुझे भी आ जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मतलब लोग कहते हैं कॉफ़ी चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, बहुत नॉर्मल है ये। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून के करीब आपने ये कॉफ़ी लेनी, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। शुगर आप, अच्छा, मैंने नोट किया शेफ समिया माशा से बगैर खांसे बगैर हिचकी हुए बोल सकती हैं, मतलब सांस लेने के लिए रुकता है तो शी डज नॉट नीड दैट। बस ये कह रही है जिनको नींद सिलेंडर लगाया पीछे सांस जिनको लेके। कॉफी से नींद नहीं आती है वो ये नॉर्मल है। इट इज नॉट नॉर्मल। आप कैफीन ले रहे हैं जी, तो यू शुड अवेक ना, इट्स नॉट नॉर्मल। इट मींस कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा है। मैं भी चाय पी के सो जाती हूँ। हाँ, अच्छी चीज थोड़ी है कोई, अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। आप जो भी कैफीन वाली चीज ले रहे हैं, इट मेक्स यू अलर्ट, और अगर आप अलर्ट के स्टेट में नहीं है, देन आपकी बॉडी में या तो कोई विटामिन्स कम है, मिनरल्स कम है, कोई ना कोई ऐसी चीज है, आयरन, किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है। हैबिट भी तो डिपेंड करता है ना, हैबिट आप कैफीन के आदी देखिए, हैं। 1% जीन्स पे भी डिपेंड करता है। जीन्स पे depend करता है, कितने आदी हैं 1% जीन्स पे कैफीन के? डिपेंड। मैं ये कह रही हूँ ना। हाँ, तुम्हारा अच्छा, मेरा तो जेनेटिक But है, not with everyone. सभी के साथ है, मेरे तो दादी अब्बू हाँ, तो चचा, फिर आपका भी genetic तो वो कैसे जेनेटिक है कि हम कैफीन अगर लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रात जागे सुकून से सो जाते 2 घंटे बाद। हाँ। अच्छा, अब इसमें आपने मिल्क, ये वो रेसिपी है जो कि आपको कैफ़े पे मिलती है, आप आराम से जाएं किसी कैफ़े पे, महंगी तरीन लाटे जो आप लेते हैं, इसकी बड़ी इजी सी रेसिपी है। मैंने रिपीट करो, बर्फ 1 कप दूध, इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चीनी, आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है, कंडेंस मिल्क ऐड करना है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें क्योंकि मीठी हैं तो आप अपनी टेस्ट बर्ड के हवाले से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, 2 चम्मच शुगर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर अगर आप चाहें तो क्रीम अगर आप ऐड करेंगे तो फ्रेप बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको मिक्स करें। अच्छा, ये आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको किसी भी कप में आप डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आप इसके अंदर व्हिप क्रीम ऐड करेंगे तो ये फ्रेप बन जाएगा, और अगर आप इसके अंदर आइस क्यूब क्रश करके डालेंगे तो अच्छा सा जो है ना, ये आप बच्चों को आप दे सकते हैं इसे बनाना डाल के। हाँ, बच्चों को दे सकते हैं। मैं आपको फिर बताऊँ, ये फिर जो फ्रापे है, अगेन दिस लाटे, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं देन डोंट गो फॉर दैट। आप उसके मजे, और जिस पे आप यहाँ पे शुगर ना डालें, बाकी चीज़ आप सब डालें इसमें, लेकिन शुगर अवॉइड करें आप, ठीक है। ये आपकी बन गई, ठीक है। अब हम बना रहे हैं एक रेसिपी, मैं इसको खाली कर लेती हूँ हमारी ये तो, ठीक है।
ये हमने बर्फ़ इसमें हटा दी है। अच्छा, अब हम बना रहे हैं इसके अंदर एक छाछ, ठीक है, क्योंकि तरह जो बच्चे हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है रेसिपी, मेरा फ़र्ज़ है बताना कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके घर के दस्तरखान पे हो, लेकिन जो कच्ची लस्सी की जो बात है वो तो आप जितना पिए वो एसी का काम करती है। मुझे अच्छे से पता है कि जब मेरी बेटी होने वाली थी जिमल, तो मुझे बेइंतहा गर्मी लगती थी, तो मैं पूरा वक्त ये कच्ची लस्सी पीती थी जिससे मुझे ठंडा फील होता था। तो जो एक बर्निंग होती है, जो एक प्रेगनेंसी हीट होती है, वो आपको ठंडा करती थी। तो इस गर्मी में तो इंसान जो है वो बच्चे स्कूल से आते हैं, आप उन्हें ये दालें ताकत देती है, वो आपको एक अच्छा फील करती है। ठीक है, अब मैं इसको हल्का सा खंगाल लेती हूँ। वे प्रोटीन होता है ना बेसिकली। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर बर्फ़ ऐड करनी है, ठंडी बनानी है बिल्कुल। गाँव में तो मटके में बनती है, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो और यहाँ पे इसका ठंडा पानी, बर्फ़ का ही पानी है, ये हम ले रहे हैं। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपने इसमें तकरीबन आप समझ लें कि आधा कप दही ये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी अजवाइन, बहुत थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी समझ लें आप, हल्का सा काला नमक। ठीक है, ये वो भी पी सकते हैं जिनको पेट में बहुत दर्द होता है। गर्मियों में पेट में आजकल बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, मरोड़, दुखन, तकलीफ़ होती है, तो ये आप ले सकते हैं। और आप इसको अच्छे से ज़्यादा पानी डाल के आप इसको बनाएं। ठंडा पानी भी डाला है हमने, बर्फ भी डाली है। अच्छा, हम लोग गांव में बनाते, पहले पानी में बनाते, फिर उसके बाद बहुत सारा बर्फ़ डाल देते, तो इसमें जितना भी मक्खन होता है वो सारा ऊपर आ जाता है। फिर उसको अलग कर देते हैं और वो लस्सी इस्तेमाल, और वो मक्खन भी अलग से वो मक्खन अलग हो जाता है, तो फिर प्योर वो हो जाता है, प्योर नमकीन मक्खन बनता है, प्योर वाइट मक्खन। हाँ, हम पहले से बर्फ़ नहीं ऐड करते। कराची में जैसे रेस्टोरेंट, मुझे उनकी छाछ बहुत अच्छी लगती है, वो थाल में खाना सर्व करते हैं, तो मैं इसका नाम ऑफ कोर्स नहीं लूँगी। हाँ, तो वो मुझे, क्योंकि कभी कभी बहुत दिल करता है वेजिटेरियन खाना खाने को, तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो एक तो वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, और उसके बाद वो जो छाछ ठंडी ठंडी सर्व करते हैं, उसका इतना मज़ा आता है, और लग रहा होता है डॉक्टर कि ना खाना हजम हो रहा है, हजम हो। हाँ, खाना हजम। अब आप जब भी वहाँ जाएँ तो बुला लीजिएगा सामने ही, आप पैदल पहिया आ जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये करूँगी, आपके साथ बैठ के वहाँ पे खाऊंगी। ये आपकी छाछ भी तैयार है नमकीन। इसमें आप चाहें और बर्फ़ डाल के रख सकते हैं, जब जब बर्फ़ अपना पानी घोलता रहेगा ये मज़ीद पानी जो है वो बनता जाएगा। इसको आप ईद पे ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे अपने घर के बच्चों को, मर्दों को दें, क्योंकि वो ऊपर नीचे बारबेक्यू पार्टीज में तो स्पेशली ये, और थोड़ा सा उसको स्टाइल चेंज कर दिए, खूबसूरत ग्लासेस में सर्व कर दें, तो लोग इसको एक यूनिक, जो आजकल जो बच्चे जिनको कुछ इतना समझ नहीं है, तो वो इसको एक नई ड्रिंक समझ के करेंगे। और जौ का पानी, जौ का पानी आप लोग ज़रूर पिएं, आज दुकानों पे मिलता है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बॉटल्स मिलती हैं जौ के पानी की, वो आप लोग ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है, बारबेक्यू करें। जौ का पानी कार्बोनेटेड नहीं लें, वो भी वैसे ही हो गया, वो ना लें, आबे जो लें, आबे जो लें। आबे जो आप खुद घर में भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और उबाल कर लेमन डाल के, काली मिर्च डाल के, क्योंकि आप जिसकी बात करें वो समझ लें कि वो ड्रिंक का ही दूसरा ड्रिंक का नाम। अच्छा, एक और चीज़ मैं एक और चीज़ ऐड करूँ अभी, क्योंकि जैसे कि ईद के बाद जैसे लहसुन को, छोटे छोटे प्याज, जो छोटे प्याज हैं, बेबी अनियन जिसे कहते हैं, लहसुन को सिरके में भिगो के रखें। आप अचार नहीं खाएं, आप ये सिरके वाले लहसुन और सिरके वाली प्याज का इस्तेमाल करें। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो बताए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो एनेमिक हैं, जिनको खून की कमी है, वो गोश्त को एतदाल के साथ जब लेंगे उनकी आयरन की कमी कम होगी। लेकिन आप देखिए, गोश्त जो है ना वो प्रोटीन है ना, प्योर प्रोटीन, उसमें बीच में क्या है, फैट है। इस प्योर प्रोटीन एंड फैट जब आप लेते हैं, खाते हैं, तो कुछ चीज़ें आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर फर्मेंटेड फूड आ जाता है। जैसे इन्होंने कहा अभी कि लहसुन को जो है सिरके में डाल के आपने, वो फर्मेंटेड फूड का काम करता है। तो जैसे ही आपने गोश्त खाया, प्रोटीन है,
वो अंदर जाकर आपका आयरन कंटेंट बढ़ाना शुरू कर देता है। ओके। ठीक है। अब उसके साथ आपको चाहिए विटामिन B12। B12 जो है वो आपकी फर्मेंटेड फूड में सबसे ज़्यादा होती है। ओके। हमारे पास मौजूद होती है। आप पहले देखें, पहले के लोग अचार साथ में खाते थे, लेमन डाल के रखते थे, नमक और पानी डालकर, तो वो फर्मेंटेड होते थे। तो फर्मेंटेड फूड जैसे ही आपके अंदर जाता है वो आपकी B12 की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू करता है, एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो ख़ास तौर पर वो लोग जो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं वो गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, फ़ायदा उठाएं। आपका एक मजहबी जो है त्यौहार है, आप खून की कमी को 10 से 15 दिन में एक एतदाल के साथ गोश्त खाकर पूरा कर सकते हैं। और खास along with the fermented food और फर्मेंटेड रोटी के साथ, और खमीरी रोटी के बिल्कुल साथ। खमीरी रोटी के साथ खाए, वो जितना आप दही बोल रहे हैं, फर्मेंटेड होता है। हाँ, इसके साथ साथ वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो 15 से 20 दिन में वजन कम कर सकते हैं एतदाल के साथ। ये मैं पूछूंगी कैसे Yes. कैसे कैसे मुझे लेकिन इसके लिए लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बचाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब हमने ये बात की थी कि अगर आपने गोश्त से मतलब आपने कैसे एतदाल में खाना कि 15 दिन में आपका वजन कम हो जाए, तो डॉक्टर बतूल इस हवाले से बता रही थी, वो क्या तभी नुस्खा ये बताएं। अच्छा, आपने 1 मील अ डे का जिक्र किया। जी बिल्कुल। हाँ। कीटो डाइट आपने सुनी होगी, की भी थी मैंने कई सालों पहले। तो अब उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास एक त्यौहार मौजूद है, आपने 15 डेज से लेकर 6 वीक्स तक के आप इसको फॉलो करें। आपने सिर्फ और सिर्फ जितना, अगर आपका 60 kg वेट है, आपको 10 kg कम करना है, तो आपने पीस ऑफ प्रोटीन जो है ना वो बिल्कुल आपने एक स्लाइस लेना है। एटकिंस डाइट है सबसे पहले मशहूर प्रोटीन डाइट, ये पूरा ये आपने लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एग प्रोटीन भी शामिल करने हैं, दालों के प्रोटीन भी शामिल करने हैं। ये आपने एक पूरा फुल मील बनाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। once in a day 1 मील अ डे। अच्छा, अब आपकी विंडो कैसी होगी कि अगर आप शाम में, जो मैं पाकिस्तानियों के लिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि देखें हमारा एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, और वही बात है कि सूरज के साथ आप उठ जाइए और चांद के साथ सो जाइए, आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। और जब आप अंदर से अपनी बॉडी को सही सिग्नल देंगे ना, हार्मोनल सिग्नल, मेटाबॉलिक सिग्नल, तो आपका वेट रिड्यूस होगा। आपके पास गोश्त ऑलरेडी मौजूद है, 15 डेज की डाइट प्लान बना लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, शाम में आपने 6 से 7 के दरमियान खाना है। सुबह उठकर आपने 2 एग लेने हैं, सही है, नाश्ते में 6 से 8 के दरमियान आपका ये नाश्ता होगा। ठीक है। उसके बाद आप पानी भरपूर पीजिए, लेमन, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। लेमन दे सकते हैं आप, लेमन का पानी पी सकते हैं, लेमन डाल के पानी पी सकते हैं। जितने फ्रूट्स हैं उसमें से 2 फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शाम तक के आपने ये डाइट को फॉलो करना है, और वही 6 to 8 के विंडो के दरमियान, 6 से 8 के दरमियान आपने फुल मील खाना है। उसमें जो है कोई कार्ब्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपने प्रोटीन है। हाँ। ठीक है। अब क्योंकि जो कार्ब्स आपको मिल रहे हैं वो आप जो पानी पी रहे हैं और जो 2 फ्रूट्स खा रहे हैं उससे आपकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। आपको एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा करना है। 15 डेज में आप बहुत हेल्दी वे में 5 to 10 kg ईजीली जो है वो ड्रॉप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपना मेटाबॉलिक सिस्टम सही कर रहे हैं और आप अपना जो है हार्मोनल सिस्टम सही कर रहे हैं। इसमें यानी कि आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं, मसल लॉस की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि आप प्रोटीन ले रहे हैं। अच्छी वॉक करनी है आपने, टाइम पे स्लीप लेनी है। स्लीप प्रॉपर आपकी 8 आवर्स की होनी चाहिए, रात 10-11 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक। अच्छा, वो दरमियान ना ब्रेक में ये भी वो सवाल आया था कि हम उसको डिस्कस करना चाह रहे थे कि जैसे हम पानी के हमारे जो टैंक्स हैं, ठीक है, एक तो उसकी सफाई के वाले से बात हुई कि जिसमें अगर हम जामुन के पेड़ की अगर वो टहनी उसमें डाल दें, लकड़ी डाल दें, तो कहते हैं कि वो बड़ा अच्छे काम करता है। और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, वो जो गंदम या गंधक जो भी कहते हैं, जरा उसका तरीक़ेकार अच्छा देखें, गंधक भी आप डाल सकते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल भी होता है। तो उससे क्या होता है, वो उस पानी के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। जो गुंदम होता है वो आप किसी भी मलमल के कपड़े में रखिए, उसको गीला करके गुंदम डाल दीजिए उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है। वो जो आप अच्छा उस कपड़े को आपने चेंज कर लिया, दूसरा आपने मलमल का कपड़ा लिया, उसको बांध दिया, और जो टैंक की सरफेस लेवल पे पानी है उसमें आपने सरफेस पे रखना है उसको। ठीक है। हाँ। तो उसमें उस स्प्राउट्स में इतनी ताकत होती है कि जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आप उस कपड़े में कर लेगी। हाँ, वो आपको पूरा काले रंग का एक कपड़ा मिलेगा। 3 दिन के बाद आपने वो रिमूव
कर देना है। आप हर 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 डेज के बाद, जब आपको लगता है कि पानी ख़राब हो रहा है, आप इस तरह कर सकते हैं। पूरी इम्प्योरिटीज़ उसमें आ जाती हैं, चाहे वो किसी किस्म का फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वो आपको सारा घसीट कर वो वहाँ पे ले आते हैं। लेकिन वैक्यूम का काम करती है बिल्कुल। और लेकिन आपको 3 दिन के बाद उसको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आप 3 दिन बाद है तो पानी में बदबू हो जाएगी, तो पानी में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपने हर डेली बेसिस पे उसको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि एक दिन में ही बहुत गंदा हो गया, रिमूव इट, आप दूसरा रख दीजिए। और सरफेस लेवल पे रखना है आपको ना, आपने उसमें डिप नहीं करना है। तो सारा गुंदुम जो है अपने खींच लेते हैं, गुंदुम में इतनी पावर होती है।